नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद निकी जी में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगा छत्तीसगढ़ के एक सबसे सुंदर शहर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। ये शहर छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा शहर है और घूमने फिरने के लिहाज से भी यहाँ पर कई सारे पर्यटक स्थल मौजूद हैं। रायपुर आकर आप छत्तीसगढ़ के इतिहास, धार्मिक स्थल और सुंदर पर्यटक स्थलों को देख पाएंगे। यहाँ पर घूमने फिरने के बहुत से खूबसूरत स्थान हैं। तो चलिए फिर एक एक करके जानते हैं रायपुर में घूमने के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो इसमें पहले नंबर पर आता है बूढ़ा तालाब। दोस्तों, बूढ़ा तालाब रायपुर में घूमने की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। इसे स्वामी विवेकानंद सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह रायपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है और रायपुर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि जब विवेकानंद रायपुर की यात्रा पर आए थे तो उन्हें ये झील बहुत पसंद आई थी। यहाँ पर विवेकानंद जी की 37 फुट ऊंची मूर्ति भी लगी है। यहाँ पर पर्यटक बोटिंग के साथ साथ यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज के मजे भी ले सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है पुरखौती मुक्तांगन। दोस्तों, रायपुर शहर से 18 किलोमीटर दूर नया रायपुर में लगभग 200 एकड़ के विशाल दायरे में पुरखौती मुक्तांगन फैला हुआ है। इस पार्क की खास बात यह है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखाया गया है। इस राज्य में निवास करने वाले अनेक जनजातियों का रहन सहन, नाच गाना, उनके घर, उनके गांव, उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं और उनकी कलाकृतियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है महामाया मंदिर। दोस्तों, रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर महामाया का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। ये मंदिर देवी महामाया को समर्पित है, जिन्हें माँ दुर्गा का एक रूप माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति में शिव और विष्णु दोनों के गुण हैं, जो उन्हें शक्तिशाली देवी बनाते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है ऊर्जा पार्क। दोस्तों, ऊर्जा पार्क रायपुर में घूमने की एक खास जगह है, जो कि रायपुर रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूर है। ये जगह शांत वातावरण और बोटिंग के लिए फेमस है। इस विशाल पार्क में एक बड़ा तालाब भी है। बच्चों और परिवार के साथ वक्त बिताने की ये एक रायपुर में सबसे अच्छी जगह है। रायपुर के लोग अक्सर वीकेंड में यहाँ पर घूमने आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है ब्लू वाटर। दोस्तों, ये खूबसूरत स्थान रायपुर रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर स्थित एक प्राकृतिक झील है, जिसका पानी इतना साफ है कि इसका रंग आसमान के नीले रंग जैसा दिखता है। हरी भरी पहाड़ियों और जंगल के बीच स्थित ये झील बहुत ही शानदार नजर आती है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों को ये जगह बहुत आकर्षित करती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नंदनवन उद्यान। दोस्तों, रायपुर का नंदनवन उद्यान रायपुर रेलवे स्टेशन से 27 किलोमीटर दूर जंगली जानवरों को देखने की एक खास जगह है। ये एक मिनी जू है, जहाँ पर बाघ, पैंथर, शेर और हिरन जैसे कई पशु पक्षियों को रखा हुआ है। इसके अलावा बच्चों के एंजॉय के लिए यहाँ पर कई प्रकार के झूले भी हैं। अगर आप रायपुर में घूमने का प्लान बनाते हैं तो इस पार्क को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। इसके बाद अगले स्थान पर आता है महंत घासीदास म्यूजियम। रायपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर महंत घासीदास म्यूजियम है, जहाँ पर हर साल हजारों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। 2 हेक्टेयर की विशाल भूमि में फैले इस म्यूजियम का निर्माण राजा महंत घासीदास ने 1875 में कराया था। ये म्यूजियम भारत के 10 सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। यहाँ म्यूजियम की सुंदर वास्तुकला और सुंदर डिजाइन को देखा जा सकता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है दूधधारी मठ। रायपुर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर दूधधारी मठ नाम का एक प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता यहाँ पर आए थे, इसलिए बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ पर भगवान राम के जीवन से जुड़े बहुत से चित्रों को दीवार पर दिखाया गया है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है MM फन सिटी वाटर पार्क। रायपुर शहर में अन्य बड़े शहरों की तरह ही एक शानदार वाटर पार्क है, जो कि रायपुर रेलवे स्टेशन से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छुट्टी वाले दिनों में भारी संख्या में टूरिस्ट यहाँ वाटर एक्टिविटी को एंजॉय करने आते हैं। यहाँ पर फिल्मों में दिखाई जाने वाली कई प्रकार की स्लाइड्स आप देख पाएंगे। इसके बाद अगले स्थान पर आता है गांधी उद्यान पार्क। गांधी उद्यान पार्क रायपुर शहर के बीच में स्थित है। पार्क में बहुत से पेड़ पौधे और घूमने फिरने के रूट्स बने हैं। लोग यहाँ सुबह शाम टहलने आते हैं। इसके अलावा यहाँ बच्चों के खेलने के झूले और योग के मैदान हैं। रायपुर शहर में कुछ देर शांति में बैठने की ये एक अच्छी जगह है। अब दोस्तों बात करते हैं रायपुर में घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है।
तो दोस्तों रायपुर में घूमने का बेस्ट टाइम रहता है सर्दियों का, क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और बरसात के समय में भी बारिश काफ़ी होती है। तो इसलिए घूमने के लिए बेस्ट टाइम यहाँ पे सर्दियों में अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच का माना जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ तक पहुँच कैसे सकते हैं। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है, इसलिए आप यहाँ पर बड़े ही आसानी से बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों ही साधनों से पहुँच सकते हैं। तो ये हैं दोस्तों रायपुर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। इनमें से आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम अपनी इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।